बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम बेटा यूनिट पढ़ रहे थे वैरायटी ऑफ लाइफ। आज उसका सेकंड लेक्चर जो है वो अब हमने स्टडी करना है। देखें इस यूनिट के अंदर इस 5 किंगडम के बाद जो ज्यादातर जो टॉपिक इसके इंक्लूड हैं वो हैं वायरस के। देखो बेटा वायरस का जो वर्ड है बेटे ये लैटिन वर्ड है और ये विनोम से निकला है जिसको कहा जाता है पॉइजन। ठीक है ना। 18वीं सदी में जो है बेटा वो इसको पॉइजन कहा जाता था या ऐसा पार्टिकल कहा जाता था जो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है ये प्रोड्यूस करता था। लेकिन पाश्चर के डेज में 90s के अंदर जो है बेटा वायरस को प्रॉपर जो है वो डिफाइन किया गया कि ये कोई भी न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग एक न्यूक्लियोकैप्सिड एक पार्ट होता है जिसके अंदर जो है बेटा वो इस तरीके से जो है ये आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर ये एक प्रोटीन का कोट होता है। देखिए ना लिखा हुआ कि ये एक प्रोटीनियस कोट रखने वाला एक पार्टिकल है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक हो गया ना, जिसको कैप्सिड। और इसके अंदर जो है बेटा बाकायदा तौर पर न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये आरएनए भी हो सकता है और इट मे बी डीएनए। ये दोनों में से कोई भी, दोनों नहीं होते, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना। फिर इसमें टेल और शीट और टेल फाइबर जो है बेटा ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात आपने। अच्छा ये जो है वायरस जो होता है बेटा क्योंकि ये जब नॉन लिविंग्स के अंदर रखा जाता है ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस क्या होता है बेटा ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये सिर्फ लिविंग होस्ट में सर्वाइव कर सकता है। ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। इसके पास ऐसे कंपोनेंट नहीं है कि ये अपने एंजाइम बना सके, अपनी रेप्लिकेशन कर सके, अपनी तादाद में इजाफा कर सके। वो प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करता है। अब अगेन वो एक पैराग्राफ आया बुक से लिया गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है बेटा ये टॉपिक आपके उसमें इंक्लूड है। ये इस पैरे से बहुत सारे एमसीक्यूज जो है बेटा वो आ जाते हैं। अब पहले यहां पर लिखा हुआ है विरियन। ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बताऊंगा। देखो बेटा विरियन कंप्लीट वायरस को कहा जाता है। कंप्लीट मेच्योर जो वायरस होता है ना उसको विरियन कहा जाता है। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं 3 तरह की चीजें होती है। नंबर 1 एक होता है विरियन, एक होता है पिरियंस और तीसरी जो चीज होती है बेटा वो होती है वायराइड्स। ये 3 चीजें होती है। पिरियन जो है बेटा ये होता है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। उसमें आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। दिस विल बी इक्वल टू विरियंस। इसी तरह इसमें सिर्फ ओनली प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसमें वो एब्सेंट होता है। और ये जो होता है ना बेटा ये होते हैं ओनली न्यूक्लिक एसिड, ओनली न्यूक्लिक एसिड। ये जो है इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है। अच्छा ये वायरस नहीं है। इनके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है ना। ये वायरस नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वायरस में ये दोनों चीजें होती हैं। इन दोनों चीजों का होना जरूरी है वायरस के लिए। ये कंपलसरी है कि प्रोटीन भी हो प्लस न्यूक्लिक एसिड हो। पिरियंस और वायराइड के अंदर ये नई चीज होती है। ठीक है ना। चले क्योंकि ये थोड़ी मिलती जुलती हैं तो डेट्स वाई इसके साथ ही इसको स्टडी किया जाता है। अच्छा इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है डेट विल बी इट्स जीनोम। ये इसका जीनोम होता है। अब ये जो कैप्सिड होता है ना बेटा ये कुछ इंडिविजुअल सब यूनिट्स का बना होता है जिनको कहा जाता है कैप्सोमेयर। किसी भी वायरस के कैप्सिड के अंदर जो कैप्सोमेयर की तादाद होती है ये फिक्स होती है, ये स्पेसिफिक होती है। इसमें वेरिएशन नहीं आती, ये चेंज नहीं होती। मसलन से जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर जो है बेटा वो आपको एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है हर्पीज वायरस की। हर्पीज वायरस के अंदर जो है वो 162 इसके कैप्सिड के अंदर कैप्सोमेयर होता है। इसी तरह अडीनो वायरस में जो है बेटा वो होते हैं 252। एक लाइन यहां पर बड़ी कॉमन एमसीक्यूज आस्किंग है विच काज कॉमन कोल्ड। ये लाइन बहुत दफा एमसीक्यूज में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहां से है कि कॉमन कोल्ड जो है बेटा वो काज करता है एडिनो वायरस। बुक की लाइन है, ये कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज है। ये पैराग्राफ डालने का मकसद भी यही था ये मैं आपको बता सकूं। इसी तरह कुछ वायरस में इन्वेलप होती है, कुछ वायरसेस में इन्वेलप नहीं होती। तो जिन वायरसेस में इन्वेलप होती है उनको इन्वेलप्ड वायरस कहा जाता है और जिनमें नहीं होती उनको नेकेड वायरस या नॉन इन्वेलप्ड वायरस जो है बेटा वो कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा फिर यहां पर एक बात बेटा मेंशन की हुई है कि जो एनिमल और जो प्लांट वायरस होते हैं वो शेप वाइज 2 तरह के होते हैं। ये बात याद रखना। एनिमल
एंड प्लांट वायरस जो होते हैं ये पॉलीहाइड्रोन होते हैं जिसके बहुत सारी साइड्स होंगी, या ये हेलिकल होते हैं, यानी ये सिफेलिक, दो तरह के होते हैं, या हेलिकल होंगे या वे वो पॉलीहाइड्रोन होते हैं। ये शेप वाइज है, एनवेलप्ड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इसी तरह बैक्टीरियोफेज भी वायरस को कहते हैं, लेकिन वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये भी, इसकी भी 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, 2। ये बड़ी बड़ा कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज है। ये 2 फॉर्म में होता है बेटा, एक क्यूबिकल होता है या ये हेलिकल होगा, क्यूबिकल होगा या हेलिकल होगा। जो बेटा क्यूबिकल होता है, क्यूबिकल ये याद रखना, वो या तो रेगुलर सॉलिड होगा या आइकोसाहेड्रल, यानी उसके जैसे डायमंड के मुख्तलिफ फेस होते हैं जहां से वो शाइनिंग कर रहा होता है, इसी तरह ये आइकोसाहेड्रल होता है, डायमंड शेप होता है, 20 इसके फेस होते हैं, लाइक अ डायमंड। ठीक हो गया। इसी तरह जो हेलिकल होता है ये रॉड शेप होता है, स्प्रिंग फॉर्म में। लेकिन ये हेलिकल में एक बात आपने इसकी याद रखनी है, इसका जो हेड होता है बेटे, जो हेड होता है वो होता है पॉलीहाइड्रन, यानी उसकी बहुत सारी साइड होती है। जबकि इसकी जो टेल होती है बेटे, ये याद रखना, वो रॉड शेप होती है। टेल जो होती है वो रॉड शेप होती है, जबकि हेड जो होता है वो पॉलीहाइड्रन होता है। ये जो हेलिकल फेज होता है ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। फिर यहां पे देख लो प्रियॉन लिखा हुआ है कि प्रियॉन जो है बेटा ये एक मिस्टीरियस प्रोटीन है, इसके अंदर सिर्फ इतनी मालूमात होती है कि ये अपनी डुप्लीकेशन कर सके। वो मालूमात की शक्ल में अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी क्योंकि ये लीस्ट डिस्कवर है। फिर इसी तरह ये जो है बेटे ये इंसानों में मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन पैदा करता है, जबकि मैड काउ की बीमारी जो है ये पैदा करता है। ये आपने याद रखना है, ये बातें एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। चल उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपने शेप्स को जहन में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये नेम के साथ मतलब डायग्राम आ जाती है, डायग्राम बनी पड़ी होगी, ठीक है ना। उस डायग्राम में आपसे वो पूछ लेगा कि बताएं ये किसकी शेप है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी शेप है। मतलब ये शेप आ जाते हैं और एग्जाम्पल में ये लिखा होता है हर्पीज वायरस, ऑर्फो वायरस, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्फ वायरस की शेप है। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से ये भी अपने जहन में डायग्राम को रखना है लास्ट में। चल उसके बाद आगे चलते हैं। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। अब एडवर्ड जेनर वो शख्स था जिसने पहली वैक्सीन जो है बेटा वो डेवलप की थी। पहली वैक्सीन जिस बंदे ने डेवलप की थी ना उसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसके बाद वैक्सीन का जो टर्म है वैक्सीन लेटर, ये टर्म जो है बेटा वो इस्तेमाल की थी लॉइस पास्चर ने। यानी पहला शख्स था एडवर्ड जेनर और दूसरा शख्स था लॉइस पास्चर। अब एडवर्ड जेनर ने ये काम कैसे किया, ये बात जो है बेटा वो समझने वाली, इसका ईयर भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो है बेटा वो जो है वो वैक्सीन डिस्कवर। देखें 3 तरह की बीमारी होते हैं। नंबर 1 स्मॉल पॉक्स होती है, कोपॉक्स होती है, इसी तरह बेटे चिकन पॉक्स होती है। ये 3 तरह की बीमारियां, स्मॉल पॉक्स, कोपॉक्स एंड चिकन पॉक्स। अब ये जो इन तीनों बीमारियों में ये ऐसा होता है कि इनकी जेनरा सेम है, इनकी स्पीशी का डिफरेंट है, स्पीशी इनकी डिफर करती है, जेनरा इनकी सेम है। तो इससे ना अब इसने ना एक बात नोट की, एडवर्ड जेनर ने ये बात पहले ही ऑब्जर्वेशन में आ चुकी थी कि जिस बंदे को इनमें से कोई एक बीमारी हो जाती है ना तो बाकी 2 बीमारियां नहीं होती। एक बीमारी एक दफा फर्ज कर लो एक बंदे को स्मॉल पॉक्स हो गई और वो बच गया, तो उसको ये 2 बीमारियां नहीं होंगी जिंदगी में कभी। एक बंदे को कोपॉक्स हो गई जिंदगी में, ठीक है, तो उसको जिंदगी भर दोबारा इन बाकी 2 भी नहीं होंगी। अब मतलब कोई ना कोई चक्कर तो है ना। तो यही चीज जो है बेटा इसीलिए इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है ना। अब ये जो है ये स्मॉल पॉक्स फैटल है ज्यादा, मतलब ये दोनों जो है ये लेस फैटल है, मतलब इनसे मौत नहीं आती, मरता नहीं है बंदा, बच जाता है। स्मॉल पॉक्स में डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर होते हैं, मोस्टली ये ह्यूमन को होती है, काउ को भी हो सकता है। काउ पॉक्स मोस्टली काउ को होती है इसलिए इसको काउ पॉक्स कहा जाता है। चिकन पॉक्स मोस्टली चिकन को होती है इसके, लेकिन ये इंसानों को और बाकी जानदारों को भी हो सकती है। चल अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि एक 8 साल का बच्चा था, 8 ईयर बॉय था, उसका नाम था जेम्स फिप्स। उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जेम्स फिप्स के ऊपर। उसने 8 साल के जेम्स फिप्स को क्या किया कि इसने ना कोपॉक्स की वैक्सीन, कोपॉक्स के जो जर्म्स थे वो इंजेक्ट किया, इसको जेम्स फिप्स को इंजेक्ट कर दिया कोपॉक्स के। एक मिल्क मेड थी, गवालन थी,
उसके ऊपर, उसके हाथों के ऊपर जो है कोपोक्स के दाने थे, वहां से इसने पीप ली, पस ली और जेम्स फिप्स को लगा दी। क्या हुआ कि जेम्स फिप्स जो है बेटे वो बीमार हो गया, उसको कोपोक्स की बीमारी हो गई, बुखार हो गया, तकरीबन 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक भी हो गया। ठीक है ना। जब वो ठीक हो गया तो फिर इसने क्या किया कि इसके अंदर जो है बेटा वो स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया। ठीक है ना। फिर सेकंड जो उसने इंजेक्शन किया वो स्मॉल पॉक्स का लगाया, लेकिन फिर इसने नोट किया कि जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। तो जब इसके ब्लड को अब आजकल के जदीद दौर में अगर हम इसको देखें तो जब उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो सिर्फ कोपोक्स के जो है बेटा वो जर्म्स के खिलाफ ही नहीं, बल्कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस होता है, उनको भी किल कर देती है। ठीक है ना। तो मतलब एक बीमारी हो जाती है तो तीनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, तो तीनों तरह के वायरस जो है वो किल हो जाता है। यही वजह है कि एक बीमारी से, मतलब अब कोपोक्स एक माइनर सी बीमारी थी, लेकिन इससे एक स्वेर बीमारी के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी जो है बेटा वो डेवलप होगी। इस तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप हुई। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलें। इस हवाले से अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेटा आप पूछ सकते हैं। यहां पर हमारा टॉपिक जो है ये मुकम्मल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।